हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है फरवरी महीने में। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, लव की क्या एनर्जीज रहेंगी फरवरी में। फिर आपके पर्सन की फीलिंग, क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये आप सन साइन जो बोलते हैं, ज़ोडिएक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फरवरी मंथ में स्कॉर्पियो की लव लाइफ में क्या सिचुएशंस रहेंगी फरवरी 2024 में। लास्ट शफल। देखिए, आप गुस्सा हैं, अपसेट है पर्सन से, यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप डिसअपॉइंटमेंट थे, लेकिन अब आप रियलिटी चेक कर रहे हो, आप हकीकत में जी रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, चीज़ों को लेकर के। कहीं पे आप अब अपसेट तो दिख रहे हो अभी भी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने पर्सन को हकीकत बताया है, कॉल आउट किया है, बताया है हकीकत, जो भी ट्रूथ आपके मन में लगा, लेकिन और आपको कहीं पे लगता था कि पर्सन किसी तरह का मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, झूठ फरेब का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कहीं पे आप गुस्सा, अपसेट एक साथ हैं, पर थोड़ा सा आप लॉजिकली, प्रैक्टिकली शांत होकर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे थे पर्सन को या वैल्यू नहीं दिखा रहे थे, तो अब वापस से आप धीरे धीरे ओपन होना चाहोगे लव के लिए। वापस से आप पर्सन की तरफ बढ़ना चाहोगे। ऑल्दो नाराज़गी अभी भी है, अपसेट अभी भी हैं, आप बहुत खुश नहीं हैं इस रिश्ते से। एट द सेम टाइम, अगर अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, पुल बैक कर रहे थे, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे थे, तो धीरे धीरे मैं देख रही हूँ फरवरी महीने में आपका दिल वापस से उनके लिए खुलेगा, वापस से आप उनकी तरफ जाने की चाहत रखेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में आपने अगर ब्लॉक कर दिया था, अनब्लॉक कर देंगे, इस तरह की एनर्जी है। स्लो मूविंग है, लेकिन आप वापसी करना चाह रहे हो, उनके तरफ जाना चाह रहे हो। कुछ केसेस में आपको पता था कि पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा था, लेकिन फिर भी अब आप वापस होना चाह रहे हो उस रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। Ace of Wands, पर्सन डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन फील करते हैं, हीलिंग के बाद वर्क करना चाहते हैं उसका, पर कहीं पे वो करना चाहते हैं। जस्टिस की कार्ड है, जस्टिस की कार्ड है, वो ये चीज़ें करना चाहते हैं जो वो हमेशा से अगर वो इग्नोर कर रहे थे, बैलेंस नहीं, तो एफर्ट करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। एक न्यू बिगनिंग्स की चाहत है। अगर आप लोगों में जैसे 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने से सेपरेशन है, तो उन लोगों के मैं बोल रही हूँ कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप और जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं अपने लिए। और इन जनरल भी इस सिचुएशन के लिए भी न्याय करना चाहेंगे, जो उनको लगे कि ये सिचुएशन में उनके लिए जो सही है, जो जस्टिस ला सकता है और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग। ये बड़ा फिजिकल अट्रैक्शन वाला कार्ड है, जिसमें वो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होके, अट्रैक्शन फील करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए
बहुत थोड़े स्कॉर्पियो के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, एक से नहीं 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आप लोगों में से कोई एक पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। लेट गो नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली कोई मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आ रहा है। आपको लग सकता है एक पर्सन निकल गया है, मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत करना चाहते इस रिलेशनशिप से, एक कन्फ्यूजन स्टेट, एक स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, लेट गो नहीं कर पाएंगे तो जाने नहीं दे सकते। आपको भले इश्यूज़ हुए हों, भले हर्ट हुए हों, भले चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हो, बट मेहनत करके एक स्टक सिचुएशन से निकल करके इसके साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रिवर्स है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आप राइट होनी तब तो ख़त्म ही हो गया ये रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो कोई मेहनत करते हुए आना चाहते हैं, लेट गो नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। चलिए आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। ऑल्दो आप पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करेंगे पर्सन पे स्कॉर्पियो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में ही दिख रहे हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है, लेकिन फिर भी और पहले कोई मैं देख रही हूँ कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है आपके लिए। आप थोड़े ओवर थिंकिंग करेंगे, इंडिपेंडेंट रहूं या दूसरे ऑप्शंस पे फोकस करूं या इसी पर्सन के लिए के साथ आगे बढ़ूं, इस तरह की डायलेमा, इस तरह की दुविधा में आप रहते हुए दिख रहे हैं। मैं जो देख रही हूँ कि सिंगल रहूं, मतलब बिना कोई अटैचमेंट के, या न्यू ऑप्शंस पे फोकस करूं, या जिसके से दूर हो गया हूं, जिससे दूरियां आ गई हैं उस पर फोकस करूं, ये आपको ओवर थिंक कराएंगी क्या सही है क्या गलत है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वो वाली कार्ड है कि बड़े चिंतित, बड़े स्ट्रेस लग सकते हैं आप इस सिचुएशन को लेकर के। और ओवर थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती है। कुछ चीज़ें कभी कभी हमें यूनिवर्स पे भी छोड़ देना चाहिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो है आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस, कितना आगे बढ़ पाएंगे ये डाउट है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं सिंगल स्कॉर्पियो के लिए। सिंगल स्कॉर्पियो की तरफ कौन आ रहे हैं। फरवरी मंथ में सिंगल स्कॉर्पियो के लिए कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल। कोई जिनको आप रिजेक्ट कर रहे थे या कोई आपको रिजेक्ट कर रहा था, वैल्यू नहीं कर रहा था, वो पर्सन अब आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप इग्नोर कर रहे थे इस पर्सन को, या पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं। अब वो ओपन अप होंगे। पहले हो सकता है बिजी थे, चाहे काम में, अदर थिंग्स में, या दूसरे ऑप्शंस के साथ। अब वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, या आप जा रहे हैं किसी की तरफ, ये भी हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये भी पाइसिस है। कोई बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने वाला पर्सन हो सकता है। ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आ रहे हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन कनेक्शन भी मैं देख रही हूँ। कुछ के लिए ये नए पर्सन हैं जो कोई रिलेशनशिप छोड़ करके आ रहे हैं, कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन करते हुए आपके तरफ आ रहे हैं, नई सिचुएशन की तरफ। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। लेकिन ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की कार्ड है। ये पर्सन वापसी कर, इन्हें भी आप जानते हैं। इनके साथ आपका एक टेम्पररी ब्रेकअप हुआ था, चाहे 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने से वो पर्सन आ रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में थे, उन्हीं सिंगल्स के लिए है कि टेम्पररी आप सेपरेशन में थे,
कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप में जिनके साथ थे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फिनेंसेस एंड करियर, तो आप दोनों में से कुछ का होगा कि करियर सेटल नहीं है, या फिनेंसेस सही नहीं है, पैसे की दिक्कत के कारण रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके लिए बातचीत करिए, ओपन रहिए, आगे कैसे बेहतर किया जाए, वेट करें उस सिचुएशंस को ठीक होने के लिए। वो एक बड़ी फैक्टर हो सकती है लव लाइफ में। आगे जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके और आपके वेल सेटल नहीं होना, या जॉब नहीं होना, या पैसे सही नहीं होना, उसके कारण डिसीजन नहीं ले पाना। रिकन्सिलिएशन, तो आप लोगों में से बहुत लोगों की मैंने ऑलरेडी रीडिंग में देखी, कोई वापसी कर रहा है तो रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज में है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो किसी के साथ आपकी दिल की बात ओपन अप होगी, खुल के बातचीत होगी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, इससे आपका और पर्सन का रिश्ता बड़ा मजबूत होगा। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।